अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों से क्षमा कि आज थोड़ा 15 मिनट लेट हो गए। तो हम लोग आज महाजनों में बलि महाराज का प्रसंग जो है, उनकी जीवन लीला, उनके कृत्य, उस पर चर्चा करेंगे। और बलि महाराज जो हैं 12 महाजनों में से एक महाजन हैं। वैसे तो बलि महाराज दैत्य परिवार में जन्मे हैं, जिसे असुर परिवार कहते हैं। कश्यप की कई पत्नियां थी, उसमें दिति और अदिति मुख्य थी। अदिति से तो सारे देवतागण प्रकट हुए थे और दिति से सारे असुरगण। और इस प्रकार जो हैं हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु दिति के ही पुत्र थे, जो हमने लास्ट टाइम चर्चा की थी। और उन दोनों ने काफ़ी प्रकोप मचाया था। हिरणाक्ष के वध के लिए स्वयं वराह भगवान ने अवतार लिया था। और हिरण्यकशिपु, जिनके हम भक्त प्रहलाद, जो कि स्वयं एक महाजन हैं। तो हम देख सकते हैं दैत्य परिवारों में कम से कम 2 महाजन निकले हैं, प्रहलाद महाराज और बलि महाराज। तो प्रहलाद की रक्षा करने के लिए स्वयं नरसिंह भगवान अवतार लिए, और बलि महाराज को मारने के लिए भी भगवान ने जन्म लिया। तो कहानी शुरू होती है। उसकी शुरुआत हम करते हैं कि कहाँ से जो है सारा कुछ शुरू हुआ। और तो इसमें कई तरह की टीचिंग्स हैं, बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं इसमें। तो बात शुरू होती है कि जब एक बार दुर्वासा मुनि भगवान की प्रसादी माला लेके चल रहे थे, तो आगे चलते हुए वो इंद्र के यहाँ से होते हुए आए। तो इंद्र जो है वो एक ऐसा पोस्ट है जो बहुत ही ग्लोरियस पोस्ट है, बड़ा नाम है उस पोस्ट का। हर व्यक्ति बनना चाहता है। जो व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेगा उसको वो पोस्ट मिल जाता है। जैसे ब्रह्मा जी का पद मिलता है जब कोई व्यक्ति 100 जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म का अच्छे ढंग से पालन कर ले, नियत कर्मों को कर ले, उसी तरह 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला व्यक्ति इंद्र बन जाता है। तो याद होगा हमको कि पृथु महाराज ने भी जो है 100 अश्वमेध यज्ञ करने का प्रयास किया था। तो इंद्र को सबसे बड़ा खतरा हो जाता था कि अरे भैया, ये तो हमारा ही पोस्ट छीन लेंगे। तो इसलिए फिर वो बड़े तरह से उनसे वो यज्ञ पूरे ना होने देने के लिए कारण के लिए उन्होंने प्रयास किया। तो 99 पे ही रोक दिया था। और इसी तरह यहाँ पर भी हम देखते हैं कि इंद्र का जो पोस्ट है, जब जिसको मिल जाता है वो सारे के सारे देवताओं का राजा होता है। बड़ा बलशाली, बड़ा शक्तिशाली, बड़ा ही उसके अंदर बहुत से अधिकार होते हैं। जैसे किसी को अचानक बैठा दें प्रधानमंत्री पोस्ट पे, तब उसको पता चलेगा वो क्या अधिकार है, क्या उसमें वो है। तो हम्बल बने रहना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो भी ऐसे पदों पे होता है वो सबसे पहले सारे नियम तोड़ने की कोशिश करता है, या फिर सारे प्रकार से अपने अधिकार दिखाने की या जमाने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कई बार वीडियोज़ आते हैं कि MLA ने जो है टोल टैक्स नहीं दिया और जिसने मांगा तो उसकी पिटाई कर दी। फिल्मों में भी ये दिखाते हैं, जिसके पास अधिकार है, जिसके पास पद है, जिसके पास लाठी है, उसी की भैंस है। तो पूरा का पूरा सारा सिस्टम उसी तरफ जाता है। तो इसी तरह जब दुर्वासा मुनि जा रहे थे तो सामने इंद्र दिखे, तो अपने प्रसादी माला इंद्र को दे दी। इंद्र ने पहनी और उसके बाद इंद्र भी बेवकूफ़ी घमंडीपन की वजह से उन्होंने वो ऐरावत को पकड़ा दी सूंड में। ऐरावत उनका सफ़ेद रंग का हाथी है। और हाथी तो हाथी जैसी बुद्धि रहेगी, तो उन्होंने उस माला को घुमाया और अपने पैरों में डाल दिया, तहस नहस कर दिया, पैरों से दबा दिया। तो इस प्रकार क्या हुआ, दुर्वासा मुनि ने सभी देखा और उनको बड़ा क्रोध चढ़ा। और दुर्वासा मुनि ने क्या किया, इतने गुस्से में आए, क्रोध में आए, और उनको कहा कि तुम ना आज से अब तुम्हारा फॉल डाउन शुरू, तुम्हारा सारा ऐश्वर्य छीन लिया जाएगा, क्योंकि तुमने इस प्रकार अपराध किया है एक माला के प्रति या मेरे प्रति, और अपनी बुद्धि नहीं दिखाई। बस ये बोलना था कि उधर से जो दैत्य थे, जो असुर लोग थे, वो काफ़ी अच्छा, असुरों को भी मालूम होता था, एटिकेट्स होते थे। वैदिक टाइम के जितने असुर थे, ये लोग पावर लेकर तपस्या करके शक्तिशाली बन जाते थे, फिर गलत काम तो करते थे, लेकिन वो शक्ति प्राप्त करने के लिए भी विधि विधानों का पालन करते थे। और सारे के सारे मंत्र याद करना, फिलॉसफी सारी मालूम होती थी। जैसे हिरण्यकशिपु ने अपने भाई को और अपनी भाई के मरने के बाद माता को भी बड़ा सुंदर सिद्धांत सिखाया, धर्म का, आत्म साक्षात्कार, ज्ञान और सारी चीज़ें।
उसी तरह ये सारे के सारे असुरों को भी ये सारी शक्ति और ये सब ज्ञान था। इसलिए हम देखते हैं कैदू के गर्भ में प्रहलाद महाराज ने जब सब सीखा तो अपने पिता को समझाने आ गया वो, और इतने अच्छे ढंग से समझाया कि खून खौल गया हिरण्यकशिपु को कि मैं इतने समय से अपना प्रोविंस बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सबसे महान रहूँ। तो ये पोस्ट के साथ कहने की गड़बड़ रहती है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि जैसे उन्होंने उनके प्रति अपराध किया तो उसको तुरंत श्राप दिया कि तुम्हें जो है तुरंत ये हो जाएगा, ऐश्वर्य से विहीन हो जाओगे, जिसका घमंड तुम्हें चढ़ा हुआ है। फिर क्या था, सारे डिमंस जो थे असुर थे, क्योंकि वो कहने के ब्राह्मणों के साथ उनका अच्छी सांठगांठ थी, तो उनकी मदद से उनसे शिक्षा लेते हुए उन्होंने क्या करा, अटैक कर दिया। तो इंद्र के पास इतना खतरनाक अटैक किया कि इंद्र और इत्यादि जितने भी लोग थे वो सारे त्राहिमाम करने लगे। बड़ा भीषण युद्ध हुआ और उस युद्ध के बाद इंद्र हार गए, सारे देवता लोग क्षतिग्रस्त हो गए, बुरी हालत हो गई थी। तो अब क्या हुआ, जो इंद्र थे उन्होंने एक मीटिंग करी सारे देवताओं को बुलाकर, और उस मीटिंग में डिस्कस किया भी क्या करें, ये शक्तिशाली हो गए हैं तो और हम हार कैसे, कि हमारे बाण क्यों नहीं चले, हमारी शक्तियाँ क्यों नहीं चली, समझ नहीं आ रहा था। तो उनको लगा कि कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। तो जब भी देवताओं को कोई संकट आता और जो उनसे ऊपर का हो तो ब्रह्मा जी के पास अप्रोच करते हैं। तो इससे भी हमें समझने को मिलता है, जब हमें कुछ समझना आए, जो हमको पता ना चले, जब हम दुविधा में हों, तो हमें अपने से ऊपर सीनियर अथॉरिटी के पास अप्रोच करना चाहिए। तो जब ये ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, ब्रह्मा जी ने उनकी तुरंत सारी कथा सुनी और वो हैरान हो गए कि इंद्र के साथ ऐसा हो गया। देखिए, इंद्र के साथ ऐसा होने का मतलब बहुत बड़ी बात है। मान लीजिए अचानक कई बार हम लोग न्यूज़ पढ़ते हैं और न्यूज़ में पढ़ते हैं कि पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, न्यूज़ पढ़ते हैं कि किसी मंत्री के यहाँ सब लोग घुस गए, या मंत्री पूछते हैं कि जो आतंकवादी हैं जो संसद में घुस गए। तो कितना बड़ा जो है ये एक शर्मिंदगी वाला काम होता है। अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के घर में घुस जाए, संसद में घुस जाए, पुलिस स्टेशन जला दे, ये वो लोग हैं जिनसे कि सारे समाज को रक्षा मिलनी है, तो बाकियों को तो आप भूल ही जाइए कि रक्षा मिलेगी भाई। जब उनको नहीं छोड़ रहे लोग तो फिर कैसे होगा। तो इसलिए उनके पास समाज को चलाने के लिए बड़े सारे अधिकार होते हैं। इसलिए हम देखते हैं पुलिस वाले कभी भी किसी को भी रोककर उनकी धुलाई कर देते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, अधिकार है। तो जब ब्रह्मा जी को लगा कि इंद्र जैसे व्यक्ति के पास जो अधिकार थे, और अधिकार थे ताकि वो पूरे स्वर्ग राज का इंद्र भोग कर सके और समाज को ठीक ढंग से चला सके, तो उनको हरा दिया डिमंस ने। इतने शक्तिशाली हो गए डिमंस, ये असुर लोग। तो फिर क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, ये काम करते हैं, हम लोग चलते हैं स्वयं विष्णु जी के पास, शरदक्षा विष्णु के पास जो क्षीर सागर में है। तो वहाँ पहुँचे, उधर गए, ध्यान लगाया, बातचीत करी, और भगवान ने क्या करा, दर्शन दिया और उनको कहा कि मैं जो हूँ तुम्हारी सब मुझे बताओ कि क्या है। तो जैसे वो आए तो उन्होंने उनको पहले बहुत प्रार्थना करी, भगवान की स्तुति करते थे जब भी भगवान आते थे कि आप सूर्य जो है वो आपकी नेत्र के समान है, आपके कानों से सारी दिशा प्रकट हुई हैं, और आप ही से सारे देवी देवता प्रकट, सब कुछ बोला उन्होंने। तो भगवान ने उनको कहा कि देखो इस समय ना समय ठीक नहीं है इंद्र का। उसका कारण क्या है कि एक तो उन्होंने अपराध किया था दुर्वासा मुनि के प्रति, और दूसरी बात समय ठीक नहीं चल रहा और असुर इस समय अजय हो रखे हैं। तो बेटर है क्या करो, शांति रखो, और बड़ी विनम्रता के साथ इंद्र को बोलो तुम जाओ बलि के पास, जो कि उन असुरों का क्या है, हेड है, उनके पास जाओ, उनके साथ क्या करो, मांडवाली कर लो, मतलब एडजस्टमेंट कर लो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, और उनको बोलो यार हम लोग ये काम करते हैं, हम ना समुद्र को मंथन करते हैं, और समुद्र मंथन से बहुत कुछ निकलेगा तो हम बांट लेंगे, लड़ाई में क्या रखा है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अमृत निकलेगा वहाँ से। तो कहते हैं कि कभी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो भगवान ने इनडायरेक्ट वे में ये बोला, कहते हैं इस समय तुम करो, इस तरह से कंप्रोमाइज़ कर लो, अभी तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो सारे के सारे देवता लोग जाते हैं इंद्र के साथ बलि महाराज के पास। जैसे बलि महाराज देखते हैं ऐसे लोग आ रहे हैं तो अपने हथियार उठा लेते हैं सारे लोग। तो बलि महाराज कहते हैं नहीं ऐसा मत करो, ये इनकी अवस्था वैसे नहीं है, बड़े विनम्रता के साथ आ रहे हैं। तो बातचीत होती है, पूछो तो सही क्या हुआ, तो पूछते हैं, फिर बताते हैं जी ऐसा अमृत चाहते हैं, और वो तभी निकल पाएगा जब आपकी भी शक्ति मिलेगी, 1 और 1 हम 11 हो जाएंगे। कहते हैं ठीक है। तो यहाँ से फिर अमृत की जो है कथा शुरू होती है, अमृत मंथन की। और फिर अमृत मंथन की कथा में मालूम है कि उस अमृत मंथन कथा में किस प्रकार भगवान ने अजित के रूप में, कश्यप के रूप में, सहस्त्रबाहु के रूप में अवतार लिया, और वहाँ से फिर बड़ी सारी चीज़ें निकली, लक्ष्मी भी निकली हुई जो भगवान को उसने वरमाला दी।
ऐरावत हाथी निकला, वो उनको दे दिया, एक उस तरह से करके बड़ी सारी चीज़ें दी। तो फिर क्या हुआ, अब यहाँ पर एक बात आती है कि अमृत निकला है। अब अमृत निकलने के बाद क्या हुआ, यही जो डीमंस थे मोहिनी रूप में भगवान प्रकट हो गए ताकि अमृत मैं देवताओं को पिला सकूं। देखिए कहीं ना कहीं कई प्रश्न पूछे गए थे पिछली बार भी कि भगवान जो है फेवरिज्म करते हैं, पक्षपात करते हैं। और वो पक्षपात क्यों करते हैं, खासकर देवताओं को का साथ देते हैं। दिति भी बड़ी परेशान थी इस चीज़ को लेकर कि ये देवताओं को तो साथ देते, इसी कारण से क्योंकि भगवान जो हैं कहीं ना कहीं उनको पूरी सृष्टि चलानी है, सबकी रक्षा करनी है, और सृष्टि केवल अच्छे कार्यों से और अच्छे लोगों से चल सकती है। जैसे समाज में अचानक जब मंत्री के टिकट, एमएलए या काउंसलर के टिकट चोरों और चक्कों को मिल जाते हैं पैसे देने से, या ऐसे लोगों के जो अयोग्य नहीं है, जो अयोग्य हैं, तो क्या होता है फिर समाज में सारे लोगों को हाँकता है, चाहे वो पढ़े लिखे हों, चाहे वो साइंटिस्ट हों, चाहे वो इंजीनियर हों, चाहे सज्जन पुरुष हों समाज के, उन सबका नेता बन जाता है वो अनपढ़ आदमी, और अपने समाज को उसी ढंग से हाँकता है। तो इसी तरह जब अगर गलत हाथों में राज्य चला जाएगा तो उससे सबका जीवन संकट में पड़ जाएगा। इसलिए भगवान चाहते हैं कि देवताओं को अपने पद पर रहना चाहिए, अपने कार्य करना चाहिए। और क्योंकि फिर डीमंस भी कई बार शक्तिशाली हो जाते हैं, वो वर मांगते हैं, तपस्या करते हैं, वर मांगते हैं, तो वो भी पावरफुल हो जाते हैं। तो फिर इसी बहाने भगवान को आना पड़ता है बार बार। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इसलिए भगवान को आना पड़ता है देवताओं को मदद करने के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब वो अमृत निकला तो मोहिनी अवतार लेकर आए भगवान। उनको मालूम था कि ये देवता लोग फिर हार जाएंगे, असुर लोग हैवी हैं। तो उनको कहा कि देखिए मोहिनी रूप को देखते ही सारे डेमीगॉड्स और असुर लोग जो हैं वो हिल गए। इतना सुंदर रूप किसी स्त्री का, उसके बारे में उनकी चर्चा लिखी, कितने सुंदर लग रही थी। तो देवता लोगों को तो उन्हें शाया कर शांति रखो, और फिर ये बोला जी, असुरों ने कहा जी हमसे बात करनी आई है, तो हमारी है, विवाहित है कि नहीं, हमको देख रही है। तो सब लोगों के अंदर उत्तेजना बढ़ गई। तो वो भूल गए कुछ समय के लिए कि इसके हाथ में अमृत का कलश है। अमृत का कलश ने ले लिया और कहा जी मैं इसको बांटूंगी। कहते जी आप जो कहोगी हम करेंगे, आप जिसको वैसे बांटोगे हम करेंगे। सारे के सारे असुर मोहित हो गए, और अभी वो लड़ मर के सारा अमृत पीना चाह रहे थे। तो फिर मोहिनी ने कहा ठीक है, तो दोनों लाइनों में बैठ जाओ, आप असुर लोग इधर बैठ जाओ, देवता लोग इधर बैठ जाओ। तो फिर उन्होंने क्या करा, देवताओं को पिलाना शुरू करा। लेकिन इतने सुंदर ढंग से पिला रही थी, चाल चलन ऐसा था, नेत्र ऐसे चलन चल कर रहे थे कि वो सारे देवता लोग उसको देख के मंत्र हो गए। वो पता लगा कि बाद में राहुल ने देख लिया, वो उसको माया का प्रभाव नहीं पड़ा, वो देवता की लाइन में बैठ के थोड़ा सा पी लिया। फिर सोम और सूर्य ने चिल्लाए कि देखिए ये तो असुर यहाँ के पी रहा है। तो फिर मोहिनी ने तुरंत अपना चक्र निकाला और उसकी गर्दन काट दी। आज भी राहु केतु जो है, शरीर और उसका धड़ जो है, धड़ और उसका मुंह, वो कहीं ना कहीं चंद्रमा को और सूर्य को ग्रास करता है। और आजकल भी सारे के सारे प्लैनेट जो हैं, ज्योतिषी बता रहे हैं कि सारे एक ही लाइन में आ रखे हैं, जिसके कारण ये कोरोना वायरस भी जो है पूरे संसार में फैला हुआ है, और उसका बड़ा घातक प्रभाव हर जगह फैल रहा है। और इसका कोई समाधान अभी तक नहीं निकला है, इसलिए लोगों के अंदर ज़्यादा डर भी है। तो लेकिन भक्तों को तो हर परिस्थिति में क्या रहना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, गवर्नमेंट के नियमों का पालन करना चाहिए, भक्ति के नियमों का पालन करना चाहिए, और भगवान का भजन करना चाहिए। ऐसा समय ना कभी आया था ना कभी आएगा कि जब आपको इतना समय मिल जाए घर में भजन करने का और भक्ति करने का, कथा श्रवण करने का। तो भक्त लोग तो उसके अंदर अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि हम लोगों को क्या समय मिला है करने का, तो इस तरह से हमें करना चाहिए। तो हुआ क्या कि फिर जब उनको नहीं मिला, डीमंस ने जो है वो ले लिए, अमृत नहीं मिला, तो फिर ये भी कहानी आगे थी। उसके बाद फिर क्या हुआ, और इनके बीच में एक बड़ा महान युद्ध छिड़ गया जगन्नाथ सुब्रमण्य, क्योंकि अमृत उनको मिला नहीं था। लेकिन अब क्योंकि देवताओं ने अमृत पी लिया था तो कुछ ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे, और असुर लोग फ्रस्ट्रेशन में दुखी थे, गुस्से में थे कि यार हमसे तो इन्होंने काम करवा लिया, पैसे नहीं दिए। गुस्सा आता है ना, जब कोई काम करे पैसे ना मिले,
हमको भी गुस्सा आता है, हम सब भक्तों को भी। क्या है कि हम लोग कुछ कर्म करें, इसका फल वैसा ना मिले तो गुस्सा आता है। लाइन में खड़े हुए थे प्रसाद की, इतनी देर तक खड़े हुए, आखिरी में कहते प्रसाद खत्म, बड़ा क्रोध आता है। तो उसी तरह देवताओं की हालत थी। तो जब कभी कोई ऐसी स्थिति है तो देवता भी असुर बन जाता है। तो यहाँ असुरों को भी बड़ा इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, इतना गुस्सा कि भैया मेहनत हमसे करवाई है ना, और हमें मुंह की तरफ खड़ा कर दिया। जब भी खींचते थे तो नाग जो है वासुकी हमारी तरफ ही जहर मारता था, है ना, तो हमारा कॉम्प्लेक्शन ख़राब कर दिया ना। तो ऐसी स्थिति हो गई थी। और उसके बाद आए भी ये हमारे पास थे अमृत लेने। ऊपर से जितना अमृत आया मोहिनी अवतार ने इन्हीं को पिला दिया। तो हमारे साथ तो क्या हो गया, बहुत बड़ा धोखा हो गया। और अब इस धोखे का बदल, तो बलि महाराज और सारे असुरों ने अटैक कर दिया। अब अटैक किया क्योंकि पहले भी जीत कर आए थे ये लोग, और इस बार भी बड़े तबीयत से उन्होंने आक्रमण कर दिया उनके ऊपर। लेकिन क्या हुआ, कुछ देवता लोग मारे जा रहे थे और कुछ असुर लोग मारे जा रहे थे। तो भीषण युद्ध हुआ, काफ़ी लंबा चौड़ा युद्ध। और उस युद्ध में इतना भयानक युद्ध था कि बताया कि कौन किसके साथ लड़ रहा था। बलि महाराज इंद्र के साथ लड़ रहे थे, बृहस्पति मनु उनके यहाँ शुक्राचार्य के साथ लड़ रहे थे। बड़ा कुछ ऐसा चल रहा, सारे बताइए कौन कौन किसके साथ लड़ रहा था। फाइनली क्या हुआ कि बलि महाराज के ऊपर जब आक्रमण किया वज्र से, तो गिर गए, धराशायी हो गए अनकॉन्शियसली। तो उनके जो दूसरे नेता लोग थे डिमंस, उन्होंने और भारी संख्या में बड़ी भयंकर तरह से उन पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में वो अपनी मायावी शक्ति भी बलि जो है इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसी शक्ति की जिससे कि मायावी शक्ति के कारण सब परेशान हो गए। कभी दिखाई देते थे, कभी नहीं दिखाई देते थे, कभी रथ के सामने आ जाते, फिर गायब हो जाते थे। उनकी बड़ी बुरी हालत हो रही थी। तो इसलिए कई देवता उन्होंने गिरा दिए उनके। इधर से फिर जब उन्होंने वज्र से प्रहार किया तो वो गिर गए। और इस माया से निकलने के लिए स्वयं भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि से ऐसा कोशिश करी कि जिससे कि सारे उनकी मायावी शक्ति खत्म हुई। तो भगवान कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे थे पीछे से। और भगवान इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि देवताओं को सपोर्ट नहीं करेंगे तो संसार चलेगा कैसे आगे। असुरों के बस की तो है नहीं, वो तो खा पी के ख़त्म कर देंगे सब कुछ। तो इसलिए भगवान ने कई देवताओं को जागृत कर दिया। इधर से जब वो लोग लड़ाई चल रही थी, इंद्र भी बड़े धराशायी हो रहे थे, उनकी भी दिक्कत चल रही थी। तो इधर से नारद जी पहुँचे असुरों के पास, नारायण नारायण। तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारे वो जो बलि महाराज हैं वो मर गए हैं, उनको उठाओ और लेके जाओ अष्टागिरी पर्वत पर। तो सारे असुर भागे और उनको उठा लिया। किनको? हाँ, बलि महाराज को उठाया और सारे लेकर पहुंच गए। ये विराम हो गए, ये लोग निकल गए, अष्टागिरी में गए। वहाँ पर जाके जो है इन लोगों ने शुक्राचार्य जी मिले, वहाँ पर तपस्या करते होते थे ना, तो वहाँ पर मिले। तो उन्होंने क्या करा, अपनी संजीवनी शक्ति से, संजीवनी बूटी से अष्टागिरी पर्वत पर शुक्राचार्य ने संजीवनी बूटी से बलि महाराज को जीवित कर दिया। इसके अलावा जितने और असुर लाए थे, टेढ़े मेरे हाथ पांव टूटे, सब जागृत कर दिए, सबको जिंदा कर दिया। वहाँ देवता भी भगवान की कृपा से जिंदा हो रहे थे, जो वो थे, और जो इधर थे उनको शुक्राचार्य ने कर दिया। जैसे शुक्राचार्य ने उनको जीवित कर दिया, बलि महाराज फिर से अपने सेंसेस में आ गए। उन्होंने शुक्राचार्य की खूब सेवा करी, खूब तन्मयता से के साथ सेवा करी, खूब। तो शुक्राचार्य बड़े प्रसन्न हो गए। उनको लगा यार ये बलि बहुत अच्छे हैं, और इनकी जो इच्छा रहेगी ना इंद्र का वो लेने की, क्या सिंहासन, वो मैं पूरी करवाऊंगा। तो मैं इनसे विश्वजीत यज्ञ करवाऊंगा। तो वो विश्वजीत यज्ञ करने के लिए तैयार हो गए और फिर कोशिश करी कि चलो करते हैं। लेकिन हुआ क्या, थोड़ी सी और शक्ति प्राप्त करने के बाद इन्होंने क्या करा, फिर से अटैक कर दिया इंद्र के ऊपर, बलि महाराज ने उस। तो जब ये पूरी जोर बोर के साथ पहुंचे उनके द्वार पर, अच्छा इंद्र की हालत खराब हो गई। कहते अरे फिर आ गए, तो फिर जिंदा होकर आ गए, इनको इतनी मुश्किल से मारा था। शुक्राचार्य ने फिर जिंदा कर दिया। तो इंद्र की बहुत हालत खराब हुई, सारे देवताओं की सब हालत खराब होने, क्योंकि इस समय कुछ काल ऐसा चल रहा था इंद्र के अपराध के कारण ही वैसे कि सारे देवता पर बड़े बलिष्ठ हो रखे थे। इंद्र वगैरह बैठ उनके सामने रोक नहीं पा रहे थे। तो जैसे ये लोग गेट पे पहुंचे, इधर से इंद्र पहुंचे कि इनके पास, कहते भैया ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी को कहा भगवान आप हमें बचाइए। तो फिर आ गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो इस समय तुम्हारा समय ठीक नहीं चल रहा, और ये इंद्र जो वो रखा है, ये डिमंस जो हैं, तो बेटर है तुम यहाँ से गायब हो जाओ।
बृहस्पति के पास गए थे, सॉरी। तो बृहस्पति उनके गुरु थे, तो उन्होंने कहा कि इस समय ये जो बहुत शक्तिशाली हो रखे हैं इंद्र, और इस समय बेस्ट है कि आप लोग यहाँ से गायब हो जाओ, कहीं ना कहीं अवतार लेके हवा के रूप में कहीं ना कहीं छुप जाओ, अपने आप को छुपा लो, बाद में देखा जाएगा क्या करना है, क्योंकि इस समय तुम्हारा तारे ठीक नहीं चल रहे। इंद्र ने वैसे ही किया। इंद्र और सारे वो जो देवी देवता थे वो सारे गायब हो गए वहाँ से, सब छुप छुपा गए, उस लोक में नहीं थे। तो फिर क्या हुआ, जैसे ये पहुँचे वहाँ पर देखा सारा खाली पड़ा है, तो इनको भाई लूट लो। तो फिर ये लोग खुद रहने लगे, और फिर इन्होंने क्या करा कि फिर यज्ञ किया, और शुक्राचार्य ने कहा इसको मैं बिठाऊंगा और तीनों लोग इनको दिलवाऊंगा। तो इन्होंने अपनी यज्ञ तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन इधर क्या हुआ, दूसरी साइड में जो अदिति थी और कश्यप की जो वाइफ थी, जब उसने देखा कि मेरे पुत्र लोग यहाँ पर हैं नहीं, आसन खाली पड़े हैं और ये बलि महाराज इत्यादि इसका आनंद उठा रहे हैं और पूरे तीनों लोगों में उनका राज्य हो गया, देवता लोग गायब हैं, तो अदिति के तो पुत्र थे ये, तो उनको बड़ा दिल में दुख हुआ। किसी भी माँ को होगा, उनके बच्चे अगर ठीक अवस्था में नहीं होंगे तो बड़ा दुख होता माँ को। तो उन्होंने जो है, अदिति ने जो है बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी कि ये हालत हो गई है। और जैसी तपस्या पूरी कर कर जब कश्यप मुनि आए तो उन्होंने उनसे प्रार्थना करी कि कुछ करो, नहीं तो हमारे साथ देखो ये हो गया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, ऐसा कुछ करो जिससे हमारे पुत्र दोबारा बच्चे दोबारा आ जाए, रूल कर सकें। और सारे देवताओं ने जो है, देखो कहते कि कश्यप मुनि कहीं ना कहीं तुम्हारे बच्चे हैं, चाहे देवता हों चाहे असुर हों, लेकिन तुम्हें तो भगवान की तरह देवताओं का संग करना चाहिए, देवताओं का साथ देना चाहिए। भगवान विष्णु भी तो देवताओं का साथ देते हैं, तो तुम्हें भी साथ देना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो क्या करते हैं कि तुम ऐसा करो कि तुम थोड़ी तपस्या शुरू कर दो भगवान विष्णु की, और मैं तुम्हें एक व्रत बताता हूँ जिसको नाम था पयोव्रत फास्ट। उसके नियम बता दिए कि तुम इसको पूरी दिव्यता के साथ, पूरी ऑस्टेरिटी निभाते हुए इस व्रत का पालन करो। अगर तुम इस व्रत का ठीक ठीक से पालन करोगे तो भगवान विष्णु तुमसे प्रसन्न होंगे और फिर हमारी इच्छा को पूरी करेंगे। वो कहते ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने पयोव्रत फास्ट शुरू कर दिया और बहुत ही तपस्या करते हुए उसने ये तपस्या करी। और एक दिन क्या हुआ, भगवान चैत्रभुज रूप में उनके सामने प्रकट हो गए। तो फिर उन्होंने उनकी स्तुतियाँ करी और फिर कहा जी भगवान, हमारे बच्चे लोग गायब हैं, कोई भी माँ ऐसा स्थिति नहीं देख सकती कि उनके बच्चे वहाँ पर उपस्थित ना हों। तो भगवान ने कहा देखो, इस समय ना ये जो असुर हैं ये अजय हो रखे हैं। उसका कारण है कि ब्राह्मणों के द्वारा, और ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं, लर्नेड ब्राह्मण, बड़े अच्छे पवित्र ब्राह्मणों के द्वारा प्रोटेक्टेड है, उनको प्रसन्न किया हुआ, उनका आशीर्वाद है इन लोग। तो इसलिए जो ये डिमंस हैं, ये असुर हैं, ये बड़े शक्तिशाली हो रखे हैं। तो इस समय ये सही समय नहीं है कि अगर कहते मैं हस्तक्षेप करके अभी कुछ ना कुछ करूँ, उनको मारने प्रयास करूँ, कहते ये अजय हो रखे हैं। अगर मैंने कुछ ऐसा कर दिया तो उसके आगे चलकर बहुत नुकसान वाले रिजल्ट्स आएंगे। कई बार होता है ना कि कुछ ऐसा तुम जबरदस्ती कर दो तो फिर और नुकसान हो जाती चीज़ों का। तो कहते हैं मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अभी रुक जाओ, कोई आने वाले समय में ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे बच्चे फिर से सिंहासन पर आसीन हो जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है, और फिर वो क्या हुआ, वहाँ से अनमैनिफेस्ट हो गए भगवान। कुछ समय के बाद फिर से जब अदिति को विरह होता है, फिर अपने पति के पास जाती है, तो उस समय फिर भगवान प्रकट होते हैं और फिर बोलते हैं कि मैं कश्यप के थ्रू अब तुम्हारे गर्भ में आऊँगा और उसके बाद तुम जो हैं देखना कि फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर ऐसे ही होता है, कश्यप के हृदय में आते हैं भगवान और फिर अदिति के गर्भ में जाते हैं। जैसे गर्भ में आते हैं तो ब्रह्मा जी इत्यादि आते हैं, स्तुति करते हैं भगवान की, खूब स्तुति करते हैं, भगवान के विषय में बताते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही भगवान प्रकट होते हैं तो अब वो आते हैं एक छोटे से बोने के रूप में, इसलिए क्योंकि इंद्र के छोटे भाई बनकर आए हैं, क्योंकि ऑलरेडी अदिति से तो इंद्र इत्यादि पैदा हो चुके थे। तो उसके बाद कोई भी आएगा तो ऑब्वियसली वो उनके छोटे भाई कहलाएंगे। तो उपेंद्र भी नाम था उनका, इंद्र से छोटे, तो उपेंद्र नाम बोला जाता है।
तो उपेंद्र नाम से उनको रखा तो। और दूसरा वामन भी बोला जाता है। कई लोग बोलते हैं 52 उंगलियों को अगर जोड़ करेंगे ऐसे तो जो हाइट आएगी तो वो 52 अवतार की आएगी तो वामन अवतार से भी बोला जाता है। तो इस तरह से ये कथा आगे बढ़ती है। तो अब विशेष चीज़ होने वाली है, क्यों? क्योंकि भगवान अब प्रकट हो चुके हैं और भगवान अब प्रकट हुए। एक्चुअली जब इनका इंद्र का और बलि महाराज का जब युद्ध भी चल रहा था तो भी बड़ी सुंदर घटनाएं हुई। उनको मारना चाह रहा था तो बलि महाराज वहाँ पर भी ज्ञान दे रहे हैं, जैसे तृणावत के उसके समय हुआ था, वृतासुर के समय। वहाँ भी इंद्र उनको मारना चाहता था तो वहाँ पर भी जब वृतासुर ने बोला था तो उसी तरह यहाँ पर भी उन्होंने कुछ ज्ञान दिया था उनको, और ऐसा ज्ञान दिया था कि जिससे कि उनको लज्जित होना पड़ा। उन्होंने कहा, जो युद्ध हो रहा था, मैं थोड़ा सा इसलिए पसंद करूँ कि यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति आदि अंतहीन काल से प्रभाव में आया है। अपने पूर्व कर्मों के अनुसार व्यक्ति को ख्याति मिलती है, जय पराजय और मृत्यु प्राप्त होती है। जो व्यक्ति काल की गति से भली भांति परिचित होता है ना, वह सत्य में यथार्थ देखता है और किसी भी परिस्थिति में अधिक प्रसन्न नहीं होता और न ही शोकाकुल होता है। ये इंद्र को बोल रहे हैं, क्योंकि इंद्र के पास तो इस प्रकार काफ़ी चीज़ें उन्होंने समझाई। तो इंद्र को भी लज्जित होना पड़ा कि इतना अच्छा ज्ञान दे रहा है, ये बात तो ठीक कह रहा है, धर्म की बात कर रहा है बलि महाराज। तो अब जो था कि यहाँ पर भगवान प्रकट हो चुके थे और इसलिए भगवान क्योंकि प्रकट हो गए हैं तो उन्होंने जो है अब हर देवता ने कुछ ना कुछ उनको दिया। तो गिफ्ट में क्या क्या मिला, जैसे भगवान प्रकट हुए तो बताते हैं कि अद्भुत रूप देखा तो अत्यंत प्रसन्न हो गए। कश्यप मुनि ने भूरी प्रशंसा करके भगवान का जात कर्म संस्कार किया, क्योंकि ब्राह्मण के यहाँ आए थे, एवं संस्कारों द्वारा आरंभ किया। यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद सूर्य ने स्वयं भगवान को गायत्री मंत्र प्रदान किया, सूर्यदेव ने, और बृहस्पति ने उनको जनेऊ दिया। और कश्यप ने भगवान वामन को घास की बनी हुई मेखला दी। भूमि पर मृगछाल और चंद्रदेव ने भूमि ने उनको मृगछाल दी और चंद्रदेव ने उन्हें ब्रह्मदंड दिया। अदिति ने अपने पुत्र को कोपेन दिया, द अंडरगार्मेंट, और स्वर्ग के अधिष्ठाता देव ने उन्हें एक छत्र प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें एक कमंडलू दिया और सप्त ऋषियों ने उन्हें कुशाग्रास। सरस्वती ने उन्हें रुद्राक्ष की मोतियों की माला पहनाई। कुबेर ने भगवान वामन को भिक्षा पात्र दिया और भगवान शिव की भार्या पार्वती ने उन्हें पहली दक्षिणा दी, फर्स्ट डोनेशन। ब्राह्मण के रूप में आए तो ब्राह्मणों को कुछ ना कुछ दिया जाता है। तो ये वो सारा सामान दिया है जो कि एक ब्राह्मण के पास होना चाहिए। उनको उस समय तो लैपटॉप, आईपैड, है ना, ये सब चीज़ें नहीं होती थी, है कि नहीं। उनको जो चीज़ चाहिए थी वो दी, है ना। तो बड़ा सिंपल था। एक साधु का, एक संत का इतना ही डिमांड होता, उससे ज़्यादा नहीं। गमछा, टॉयलेट किट और ये सब से काम चल जाता उनका, कमंडलू और ये सब चीज़ें। तो ये पहली डोनेशन सारी चीज़ें उनको प्राप्त हुई। लेकिन क्योंकि आजकल भक्त शहरों में रह रहे हैं तो शहरों में उनको फिर वो सारे गैजेट्स चाहिए होते हैं जो प्रचार के लिए उनकी मदद करें, अन्यथा वो आराम से बैठ सकते हैं। तो इस प्रकार ये सारी चीज़ें मिली उनको। और फिर इस प्रकार वहाँ प्रत्येक व्यक्ति ने भेंट स्वीकार करने के बाद वामन देव ने अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन किया और सुंदरता से सभा में उपस्थित सभी महर्षि देवताओं के सौंदर्य को फीका छोड़ दिया। तत्पश्चात भगवान वामन देव ने सुना कि बलि महाराज भृगुवंशी ब्राह्मणों के निर्देश अनुसार अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। और हमें पता है कि अश्वमेध यज्ञ शुक्राचार्य क्यों करवा रहे थे, ताकि इंद्र का पद हमेशा उनके पास मिल जाए परमानेंटली। जबकि इंद्र तो कोई और था भाई। जितने भी मनु आते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु, 14 मनु। तो 14 मनु होते हैं, 14 इंद्र आते हैं, 14 सप्तऋषि 7 सप्तऋषि हर एक के अलग अलग होते हैं। तो ये सारे के सारे अलग होते हैं। तो इस बार के तो चूँकि ये मनवंतर चल रहा है, कौन सा, व्यवस्वत मनु, 7वां मनवंतर है। और इसके जो इंद्र है पुरंदर, ये उनकी कथा चल रही है कि नहीं। तो पुरंदर है इस समय, लेकिन पुरंदर जी की हालत खराब है क्योंकि बलिराज बहुत शक्तिशाली हो रखे इस समय, ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार जो है उनका सौंदर्य के आगे सारे देवताओं का भी सौंदर्य है और उनका तेज फीका पड़ गया। लेकिन जब उनको पता चला कि जो है बलि महाराज शुक्राचार्य की मदद से अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं तो उनके उस वाले एरिया में चले गए। लेकिन जब चल रहे थे तो बताते हैं
वो नर्मदा नदी के किनारे वो हो रहा था यज्ञ। तो जैसे ही भृगुकच्छ की ओर जाते समय भगवान के भार से प्रत्येक पग पर जैसे वो चलते थे, छोटे से बालक थे लेकिन एक ही जमीन पर जमीन थोड़े से नीचे धंस जाती थी। ऐसे शक्तिशाली कदम थे या वो थे। तो जैसे ही याज्ञिक ब्राह्मणों दूर से वामन देव को आते देखा और उनका तेज देखा, सहस्त्रों सूर्य जैसे इकट्ठे चमक रहे हो, ऐसा तेज। अच्छा, ब्राह्मणों का भी तेज अलग होता है। ब्राह्मणों का भी जो तेज था वो भी बड़ा दैदीप्यमान था, लेकिन जब उन्होंने उनका तेज देखा तो उनका लगा जैसे अपना 0 वाट का बल्ब चल रहा है और उधर जो है स्वयं सूर्य प्रकट हो चुका है। तो सहस्त्रों सूर्य के समान तेज। जैसे जैसे वो निकट आते गए, वहाँ पर बैठे उपस्थित सारे ब्राह्मणों का तेज फीका पड़ गया। बलि महाराज का भी अपना तेज था, वो भी फीका पड़ गया। शुक्राचार्य का अपना तेज था, वो सब फीका पड़ गया। और जैसे एंटर किए तो पहले तो प्रकाश से कुछ दिख ही नहीं रहा था, आंखें चुंधिया रखी थी। फिर धीरे 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 देखा, हाँ फिर सुना जा रहा, अरे ये तो छोटे से वामन जी हैं, ये तो ब्राह्मण हैं, छोटे से बालक। उनको देख के बड़े आकर्षित हुए सब लोग। पहले तो उनको लगे सूर्यदेव तो नहीं आ गए, या स्वयं अग्निदेव तो नहीं आ गए, ये सनत कुमार तो नहीं आ गए इतने प्रकाश के साथ, क्योंकि उनका भी तेज होता था। लेकिन अब भगवान का इतना तेज था तो वो बस गैस ही कर पा रहे थे। और फिर इस प्रकार क्या हुआ, उनके रूप को देखा, कहीं मेखला बंदी हुई, कुछ बंधा हुआ, इस प्रकार वो सब देखा। तो भगवान को देखकर बलि महाराज सब प्रसन्न उठ गए, अपने स्थान पर सब लोग खड़े हो गए। अब देखिए ब्राह्मणों का, सन्यासियों का कैसे आदर सत्कार करना चाहिए। बलि महाराज ने देखा, आए, उनका सत्कार किया, प्रसन्न मुद्रा में खड़े हुए, उनको आसन दिया, उनके चरणों को धुलाया और उनके चरणों के जल को फिर अपने मस्तक पर धारण किया और अपने शीश पर धारण किया। इस प्रकार उन्होंने कहा, संबोधित किया कि हे ब्राह्मण, यहाँ आगमन से निश्चित ही मेरे पूर्वज संतुष्ट, आपके आने से मेरे पूर्वज संतुष्ट हुए होंगे। आज मेरा पूरा वंश पवित्र हो गया बस आपके यहाँ आने से। ब्राह्मणों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। अभी नहीं मालूम कि ये साक्षात विष्णु, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। आपने मुझे कुछ, आप शायद मुझसे कुछ मांगने हैं, और भी स्तुति करी। फिर बोला कि आप शायद मुझसे कुछ मांगने हैं, बिकॉज ब्राह्मण जब भी कहीं जाता है तो उसका सत्कार किया जाता है, अच्छे शब्दों से उनको पुकारा जाता है। फिर आखिर में पूछा जाता है आप क्या चाहते हैं। अब जो बोलेंगे वो देना पड़ता था। तो उन्होंने कहा आप जरूर मेरे से कुछ मांगना चाहते हो, मांगिए, आपके मन में जो भी अभिलाषा मांगिए। क्या चाहिए? गाय चाहिए, सोना चाहिए, धन चाहिए, किसी से विवाह करना है, पुत्री चाहिए तो मैं ब्राह्मण पुत्री ढूंढ देता हूँ। आप जो बोलेंगे महाराज, मैं आपको वो देने को तैयार हूँ। कोई खाद्य पदार्थ चाहिए, जमीन चाहिए, जायदाद चाहिए, हाथी चाहिए, घोड़े चाहिए, क्या चाहिए आप बताइए। इतने सुंदर ब्राह्मण आए हैं, इतने उत्कृष्ट ब्राह्मण, तो अब जो बोलेंगे मैं दूंगा। बलि महाराज के मधुर वचन को सुनकर भगवान प्रसन्न थे और उन्होंने कहा, अब मांगने से पहले जमीन तैयार कर रहे हैं भगवान, और जमीन तैयार करने के लिए कई ऐसे पॉइंट्स बोले जिससे कि तैयार भी हो जाए जमीन। उन्होंने कहा आप ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में कार्य करते हैं, तो ग्लोरीफाई किया। यहाँ भी इतने ब्राह्मण बैठे, उन्हीं के मार्गदर्शन में कार्य कर रहे हैं, और ब्राह्मणों की शक्ति से वो इंद्र को भी बार बार जीत रहे थे, उनको मारना मुश्किल हो रखा था। तो बोला कि आप ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में कार्य करते हैं, और पितामह प्रहलाद महाराज की छत्र छाया में रहते हैं। तो जो बलि महाराज है उनके पिता थे विरोचन, विरोचन के पिता थे प्रहलाद महाराज। तो कहते हैं आप प्रहलाद जी के मार्गदर्शन में रहते हैं, इसलिए निसंदेह आप बड़े महान हैं। आज तक आपके वंश में ऐसे संकुचित और कृपा मानसिकता वाला कभी कोई जन्मा ही नहीं कि जो सोचे कि मैं कुछ ना दूं, और फिर ब्राह्मणों को दान देने से मना भी नहीं किया आज तक किसी ने। फिर कहा युद्ध भूमि में क्षत्रिय को चुनौती स्वीकार, ऐसा कभी नहीं हो कि तुमने किसी क्षत्रिय की चुनौती स्वीकार ना की हो। तुम्हारे वंश में दान का वचन देने के बाद आज तक कभी कोई मुकरा नहीं। तो इस चीज को और थोड़ा पक्का कर लिया कि अभी आपने बोला क्या कि जो चाहिए वो मैं दूंगा, जमीन चाहिए, ब्राह्मण स्त्री चाहिए, जो जो बोला वही बोला। आपने आज जो बात कर ली कोई मुकरा नहीं है बातों से। कहते हैं और ग्लोरीफाई के, हे वीर, हिरणाक्ष का जन्म तुम्हारे वंश में ही हुआ, और जब हिरणाक्ष का आमना सामना स्वयं भगवान विष्णु के अवतार वराह से हुआ ना, तो बड़ा मुश्किल से वराह भगवान ने हिरणाक्ष को मारा। याद आपको कैसे मारा? थोड़ा सा ऊपर नीचे होने के बाद गदा छोड़ने के बाद कान पे मार दिया था।
लेकिन यहाँ क्या बता रहे हैं कि बड़ा परिश्रम करना पड़ा भगवान वराह को, थोड़ा सा ग्लोरीफाई कर रहे हैं ना। और कहते जब इतनी मुश्किल से मारा, मारने के बाद उनको लगा यस आई हैव डन समथिंग। तो ऐसा जता रहे हैं कि अगर भगवान विष्णु के हाथ मरे भी हिरण्याक्ष, तो भगवान के हाथ हो, मतलब आसान नहीं था ये काम। और कहते हैं कि जब हिरण्यकशिपु की बारी आई, जब उनको पता चला कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है, तो फिर वो गुस्से में जो है ना विष्णु को ढूंढने लगे, हर जगह ढूंढने लगे। तो जैसे पता चला विष्णु को हिरण्यकशिपु मेरे से युद्ध करने के लिए आ रहा है, तो विष्णु डर गए। और उन लोगों को क्या लगा कि भैया ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है, तो कहाँ जाएं, कहाँ छुपें। तो उन्होंने क्या किया, उनकी नासिका के द्वारा उन्हीं के हृदय के अंदर चले गए और वहाँ छुप गए, क्योंकि हिरण्यकशिपु तो बाहर ढूंढेंगे, वो अंतर्मुखी थोड़ी है कि अंदर अपने हृदय में देख लें। तो ये तर्क भी दिया कि वो डर के छुप गए। और फिर क्या तर्क दिया उन्होंने, कहा कि वामन देव ने, अच्छा फिर क्या हुआ कि, और कहा कि चक्रवर्ती तुम्हारे पिता विरोचन का ब्राह्मणों के प्रति सम्मान अतुलनीय था। अब उनके पिता को भी ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ये जानते हुए कि देवगण ब्राह्मणों के वेश बनाकर उनके पास भिक्षा लेने आए हैं। उनके निवेदन पर उन्होंने अपनी शेष आयु उन्हें दान कर दी। बताइए, उनके पिता को भी ग्लोरीफाई कर दिया। वो भी शक्तिशाली थे, और शक्तिशाली थे, दैत्यों के राजा थे। तो जितने असुर होते हैं ना, वो अपने राजा के पास जाते हैं, बताओ भैया कुछ करना है, लड़ाई करनी है, युद्ध करना है, इंद्र का पद छीनना है, तो बार बार प्रवोक करते हुए जाते हैं। तो विरोचन से भी ऐसे ही था। तो लेकिन देवता लोग ब्राह्मण के रूप में आए और ब्राह्मण के रूप में उनकी आयु मांग ली, अपनी आयु में दे दो, और दे दी, जबकि उनको पता था कि देवता लोग मेरे से मेरी आयु मांगने आए हैं। और ये सारे देवता जो ब्राह्मण के रूप में आए वास्तव में कौन है, इंद्र इत्यादि, तो भी दे दी। तो इस प्रकार उनके पिता को ग्लोरीफाई किया। यशस्वी पुरुषों का चरणों का तुम अनुगमन करते हो। यदि कोई विद्वान ब्राह्मण अन्य से अपनी सही आवश्यकता स्थान दान लेता है, तो वह पाप कर्मों में नहीं बंधता। तो वह अपने बारे में बताने कि मैं अगर तुमसे दान मांग भी रहा हूं, तो मैं सही काम के लिए मांग रहा हूं। बलि महाराज ने अब उत्तर दिया। बलि महाराज ने कहा कि भगवान आपने मेरे से बात तो कर ली, पर तुम्हारे वचन तो किसी विद्वान एवं बड़े व्यक्ति जैसे हैं, परंतु अभी भी मुझे लगता है कि तुम्हारी बचकानी तथा कच्ची उम्र है अभी, क्योंकि स्वार्थ निर्धारण करने में तुम अभी पटु नहीं बने। मैंने तुम्हें कहा कि तुमसे मेरे को जो चाहिए मांग लो, क्योंकि उससे पहले उन्होंने कहा कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए। तो उन्होंने कहा देखो तुम्हारी बुद्धि बहुत छोटी है, और बुद्धि छोटी है तो इसलिए तुम ऐसा मांगो कि तुम्हें दोबारा किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो जब ऐसे शब्द बोले, कहा तुम मेरे से मांग रहे हो, तुम इस भूमंडल में एक दीप मांग लो यार, 7 द्वीप है ना, तुम मेरे से एक दीप मांग लो, मैं दीप दे सकता हूँ। अरे मैं तीनों लोगों का स्वामी हूँ, इंद्र का भी कब्जा रखा है मैंने, नीचे का भी, पृथ्वी का भी। पृथ्वी को बोल ही नहीं सकता, सब मेरा है। तो मांगो ना, क्या चाहिए। ये किसी क्या मांग रहे हो, 3 पग भूमि। ऊपर से कह रहे हो कि आवश्यकता अनुसार मांगना चाहिए, ये क्या मतलब है। तो जब इस प्रकार की बातें की, तो भगवान ने कहा यदि किसी व्यक्ति की इंद्रियां उसके नियंत्रण में ना हो ना, तो तीनों लोग भी कम पड़ जाएंगे। तो कहते मैं ब्राह्मण हूँ, संतुष्ट ब्राह्मण हूँ। तो संतुष्टि को बड़ा अच्छा लेक्चर दिया फिर। तो कहते हैं अगर कोई व्यक्ति की इंद्रियां काबू में ना हो, तो उसकी वासना कभी कम नहीं होगी और हमेशा संतोष में परेशान रहेगा। तो इस प्रकार के बताने की कोशिश करी। फिर कहा कि जैसे पृथु महाराज थे, यानी ये महाराज थे, उन्होंने बड़ा कोशिश करी, हर जगह कब्जा कर दिया, संतुष्ट थोड़ी थे वो, ऐसे रेफरेंस दिए। फिर कहा कि व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए, और जो उसे मिल जाए अच्छी बात है, अन्यथा आप नियंत्रित रहना चाहिए। फिर उन्होंने बताया कि असंतोष इस भौतिक जगत का सहज स्वभाव है, और इसलिए ब्राह्मण को हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। असंतुष्ट ब्राह्मण आध्यात्मिक शक्ति से नष्ट हो जाता है। जैसे आजकल कई बार ऐसे वीडियो और ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेज चलते हैं कि इन मंदिरों में इतना दान आता है, इस मंदिर में इतना दान आता है, भला मंदिरों के दान की क्या आवश्यकता है, यहाँ के पंडित लोग इतना पैसे का क्या करेंगे। पहली बात तो हमें ये देखना पड़ेगा, जैसे आज स्वयं भगवान बता रहे हैं ब्राह्मण के क्वालिटीज की, एक व्यक्ति को हमेशा संतुष्ट होना चाहिए। उनको दान में क्या मिला, मृगछाल मिली, कमंडलू मिला,
छतरी मिली, ये सब चीज़ मिली। तो ब्राह्मण की जो रिक्वायरमेंट है वो है 2 टाइम का भोजन, ग्रंथ, सोने की चटाई, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा एक ब्राह्मण के पास कुछ होना नहीं चाहिए 2 जोड़ी कपड़ों के अलावा, और उसको संतुष्ट रहना चाहिए उसमें। लेकिन जब लोग बाहर के लोग देखते हैं कि ओह उस मंदिर में इतना पैसा था, उस मंदिर में इतना पैसा था, कई बार ऐसे वीडियो देखते हैं, तिरुपति के बारे में बताएंगे, पद्मनाभन मंदिर के बारे में बताएंगे, तो वो लोग ये बताना भूल जाते हैं कि ये मंदिर लोग समाज के बड़े सेवार्थ कार्य कर रहे हैं, जबकि ये सारा पैसा लगना चाहिए था प्रचार में, गुरुकुल खोलने में, संस्कृत के प्रकांड पंडित को बनाने में, सारे वेदों की रचना अच्छे ढंग से करवाने में, शिक्षक तैयार करने में, और पूरे भारत में धर्म के प्रचार के लिए। और फिर ये भोजन, शादियां कराना, सड़कें बनवाना, ये सारे काम इनके नहीं हैं, ये सारे काम किसके हैं? गवर्नमेंट के काम है। ये थोड़ी करना मंदिरों को। अगर मंदिर में दान आ रहा है और वो दान भगवान की सेवा में लगना चाहिए, वो दान मंदिर के रखरखाव में लगना चाहिए, वो पैसा प्रचार कार्यों में लगना चाहिए, तो इस काम में आना चाहिए। क्योंकि जितना अधिक प्रचार होगा, जितना अधिक ब्राह्मण लोग और सब चीज़ों में प्रचार करेंगे, तो उससे सतयुग की स्थापना होगी। तो जो मंदिरों में दान आता है और वो दान केवल मंदिरों में ही रह जाता है, या उनके बैंक में पड़ा रह जाता है, या उससे कोई जो सामाजिक कार्य करते हैं, जो सरकार के कार्य, सामाजिक कार्य भी नहीं होने चाहिए। सारे कार्यों के लिए सरकार है, और अगर सामाजिक कार्य करना भी है तो क्या होना चाहिए? वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐसा वातावरण तैयार करके दें जहाँ पर उनको शिक्षा प्राप्त हो, जहाँ पर जीवन की बेयर मिनिमम नेसेसिटीज़ प्राप्त हों, जैसे 2 टाइम का भोजन भी देने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो धन भोजन का भी प्रसाद रूप में वितरण हो और उनको भक्ति में आगे बढ़ाया जाए, उनकी आत्मा का ख्याल रखा जाए, इसलिए करना चाहिए। इस तरह का सामाजिक कार्य चल सकता है। जैसे आज लॉकडाउन के समय इस्कॉन के भक्त लगभग 4-5 लाख लोगों को दिल्ली एनसीआर में, इंडिया में क्या करा रहे हैं? भोजन करा रहे हैं, और ये भोजन प्रसाद है। प्रसाद का मतलब भगवान की कृपा। तो इसका पीछे उद्देश्य ये है कि जिन लोगों को भूख लग रही है, जिनके पास नहीं है, उनको दिया जाए और उनको भक्ति में आगे बढ़ाया जाए, उनके पाप खत्म होते हैं एक बार प्रसाद खाने से। तो इस्कॉन क्या करता है? जो धन आ रहा है लोगों का, उस धन को भगवान के भक्तों की सेवा में या प्रचार कार्य में लगाता है। तो खाली बैंकों में रखने से, उसका इंटरेस्ट लेकर आराम से राजा लोग की तरह बैठे हैं, या अपने ऊपर लगा दिया डोनेशन से, अपने सोने की अंगूठियाँ पहनी हैं, गले में सोने की चैन पहनी है, ये सब कर रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है, वो गलत मैसेज देते हैं। इसलिए कई बार ऐसे लोगों को, नास्तिकों को, लोगों को ऐसा बोलने का मौका मिल जाता है कि देखो मंदिरों में दान करने से ये होता है, मंदिरों में दान करने से ये होता है। तो जबकि आप देखें इस्कॉन जैसे मंदिर बनाते हैं, वो आपके पैसों से 1-1 रुपया भगवान की सेवा में लगा है, और इसलिए इतना बड़ा, इतना सुंदर मंदिर बनाते हैं क्योंकि हर व्यक्ति आज की सभ्यता में, सब लोग बड़े मंदिरों में आकर सही सुंदर वातावरण में बैठकर भगवान का नाम जप कीर्तन कर सके। अगर इस मंदिर में प्रचार कार्य हम बंद कर दें तो फिर ये मंदिर नहीं रहेगा, ये खाली सराय बन जाएगी लोगों के रहने की, खाने पीने की, लेजी क्रेजी लोगों के लिए। नहीं, प्रभुपाद जी चाहते थे प्रचार का कार्य। तो इसलिए दान हमें देना चाहिए भगवान की सेवा के लिए, भक्तों की सेवा के लिए। और भक्तों के पास अगर उनकी इच्छा से, अच्छा उनकी नीड से ज़्यादा पैसा है, तो उस पैसे को प्रचार कार्य में लगना चाहिए। तुरंत व्यक्ति को देखना चाहिए कि प्रचार कार्य में लग रहा है कि नहीं, तो ऐसा करना चाहिए। तो इस प्रकार उन्होंने तर्क दिए और फिर कहा कि तुम मांग लो जो मांगना है, लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, संतुष्टि होना चाहिए, मुझे तो खाली अब बस 3 पग भूमि दे दो। तो कहा अभी ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। जैसे ही उन्होंने ये बोला और हाथ में कमंडलू में पानी लेकर उस विचार को पूरा करने जल उठा लिया, परंतु वहाँ शुक्राचार्य खड़े थे और शुक्राचार्य ने रोक दिया। भगवान विष्णु का उद्देश्य जान गए और उन्होंने बोला, मैं तुम्हें आगाह करता हूं, हे विरोचन नंदन, बोने रूप में आया यह ब्राह्मण वास्तव में ब्राह्मण नहीं, स्वयं भगवान विष्णु है। अदिति के पुत्र बनकर यहाँ देवताओं के स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आया है। इसके ब्रह्मचारी रूप से धोखा मत खाना, ये तुम्हारी सारी भूमि, धन, सुंदरता, शक्ति, ख्याति छीन लेगा और तीनों लोगों को अपने कब्जे में कर लेगा और सबको सब इंद्र को दे देगा। किसने बोला ये? शुक्राचार्य। सब कुछ, अरे भैया पेपर लीक हो गया क्या? अब देखिए क्या सिचुएशन है। जो व्यक्ति छोटे बोने रूप में आया है, शुक्राचार्य ने उसकी पोल खोल दी। ये अदिति का पुत्र
शिव जी का, उसका इंद्र का छोटा भाई, ये वास्तव में विष्णु है और सब छीन लेगा तुम्हारा। ओ, लेकिन अब तो उन्होंने बोल दिया। तो फिर उन्होंने कहा 3 पैरों में यह तीनों के तीनों लोक नाप लेगा। विष्णु को सब कुछ देने के बाद फिर तुम्हारी जीविका किस प्रकार चलेगी? भूखे मरोगे। बुना ब्राह्मण केवल अपने 2 पैर में सारे लोग नाप लेगा, तीसरा पैर रखने की जगह नहीं होगी। शुक्राचार्य ने पहले बोल दिया सारी चीजें, भगवान ने जो करना है पहले ही समझा दिया। बस यही बोलो कि विनाश काल है विपरीत बुद्धि। भाई तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, सारा पेपर लीक कर दिया, बताओ। और फिर कहा बलि देखना, तुम अपना पूरा वचन पूरा नहीं कर पाओगे। अपने हाथों से अपने नरक जाने का रास्ता तैयार कर रहे हो तुम। इनका तुम्हारा वचन पूरा नहीं होगा तो नरक जाना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि अर्थ ही धर्म का मूल है। अगर कोई धर्म का पालन करता है उसके लिए भी अर्थ चाहिए, जैसे आजकल के लोग बोलते हैं जी पहले कमाने दो फिर धर्म देखेंगे, ठीक है। तो विद्वान जन कभी भी उस दान की संतुष्टि नहीं करते कि जो व्यक्ति की जीविका ही नष्ट कर दे या उसको संकट में डाल दे, कि इतना दान कर दो कि खाने के लिए लाले पड़ जाए। विद्वान लोग मना करते हैं। फिर इसलिए उन्होंने कुछ श्लोक बोले। उन्होंने कहा कि धर्म, ख्याति, ऐश्वर्य, इंद्रिय भोग और परिजनों का पालन करने में व्यक्ति को अपना धन लगाना चाहिए। भाग बांटो ना बेटा, अब ये मत बोलो कि सब कुछ देना है। आप बोलो जी 20% दान करूंगा धर्म के लिए, बाकी रिश्तेदारों के लिए है, ख्याति के लिए है, ऐश्वर्य के लिए है। और यदि तुम यह कहो कि तुमने वचन दे दिया है, वचन नहीं तोड़ना चाहते, तो तुम्हें मैं वृहविच शास्त्र का स्तुति का एक मंत्र बताता हूं। उसमें कहा गया कि जब कभी आप किसी ब्राह्मण को या कोई भी कार्य करते उसमें आपको सबसे पहले ओम का उच्चारण करना चाहिए, तो वो चीज सिद्ध मानी जाती है या वो वचन माना जाता है। और तुमने ये बोलते हुए ओम का उच्चारण नहीं किया। अकॉर्डिंग टू दैट वृहविच शास्त्र स्तुति तुम मुकर सकते हो, बच जाओगे। तुम्हें मैंने पूरा पेपर लीक करके बता दिया, विष्णु है सब छीन लेगा, नहीं तो नरक जाना पड़ेगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, खाओगे क्या और दान क्या दोगे? उनको अपना भी संकट था बस फिर क्या था और रीजन दिए। कहते यदि तुम कहो तो वचन तोड़ना चाहते हो तो तोड़ दो। कहते जिस प्रकार वृक्ष के बिना फल और फूल नहीं होते, पहले वृक्ष लगेगा, टहनियाँ आएंगे, पत्ते आएंगे, फूल आएंगे, फिर फल आएगा ना। तो ये फल और फूल बिना वृक्ष के कैसे आएंगे भाई? कहते अगर तुम दान में सब कुछ दे दोगे तो फिर बाद में खाओगे क्या, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? ये तो बात तो ठीक कह रहे हो भाई हैं। इसलिए यदि जैसे कि ये शरीर अस्थाई है और स्थायी जीवन प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, अर्थात शरीर तो अस्थाई, कोई बोले जी शरीर अस्थाई है, कहते हैं अस्थाई तो है लेकिन स्थायी जीवन भी तो देगा। गाड़ी टेम्परेरी है लेकिन गाड़ी से अपनी डेस्टिनेशन पर जाओगे, उसलिए है ये। तो अक्ष कहते हैं फलस्वरूप इसके हाथ से इंद्रिय भोग तथा आत्म साक्षात्कार दोनों चले जाएंगे। मतलब ये शरीर में तुम भोग भी करना था और आत्म साक्षात्कार भी करना था, अब शरीर नहीं बचेगा तो करोगे क्या? कहती मेरे मानो तो इस ब्रह्मचारी को दान देने से मना कर दो। ऐसा करने से तुम्हें थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा परंतु यह तुम्हारी रक्षा करेगा। फिर वो कहते हैं झूठ बोल भी सकता है व्यक्ति, शास्त्रों में लिखा है। क्या लिखा है जी? कहते हैं स्त्री को नियंत्रण में करने के लिए झूठ बोला जा सकता है। अच्छा, कहते हैं मजाक करते समय झूठ बोला जा सकता है। कहते हैं विवाह के लिए भी झूठ बोला जा सकता है और जीविका उपार्जन के लिए भी झूठ बोला जा सकता है। अब बिजनेस में झूठ नहीं बोलोगे कैसे कमाओगे? आप बोलोगे 5 की चीज़ लाया हूँ 6 में दे रहा हूँ, कहेगा अच्छा झूठ बोलता 2 की लाया तो कमाई नहीं पाओगे। पत्नी को नियंत्रण में करने के लिए झूठ बोला जा सकता है। तुम बहुत दिनों का हमारे घर नहीं गए, मेरी मम्मी को कुछ नहीं दिया अभी तक, ये वो। हाँ हाँ दूंगा, बस कल जाते दूंगा। तो झूठ बोलते नियंत्रण में आगे, चलो ऐसे रोटी तो बना दो, अच्छा बना दी। विवाह के लिए झूठ बोला जाता है जी हमारा लड़का तो बड़ा अच्छा है जी, इसके जैसा तो लड़का ही नहीं है, पूरी गली में आप पूछ लो जाके, तो उनको लगा जी बड़ा अच्छा है, वो फिर तो बोल दिया जी बड़ा अच्छा है। बाद में गली में पूछा जी निकम्मा था एकदम, चोर किस्म का आदमी था ये बाद में पता चलता है। और कमाई करने के लिए बोलना पड़ता है झूठ। और फिर कहा कि स्वयं को संकट से उबारने के लिए भी, कई बार फंस जाओ कहीं पर है ना, और कोई पीछे पड़ा हो तुम्हारे सामने, या कोई व्यक्ति पैसा मांग रहा हो, तुम्हें पता चल जाए कि पैसा देते नहीं वापस, तो तुम बोलोगे जी हमारे पास तो नहीं है, तो संकट में पड़े हो तो उससे उबार सकते हो अपने आप को।
तब भी झूठ बोल सकते हो। गायों की रक्षा के लिए और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भी और शत्रु से अपनी जान बचाने के लिए भी तुम झूठ बोल सकते हो। तो ये तर्क दिए उन्होंने। शुक्राचार्य ने ब्राह्मणों के उस वर्ग में आते हैं जो अपने शिष्यों द्वारा दी गई दक्षिणा के ऊपर अपना जीवन जीते हैं, इसलिए वे अत्यधिक चिंतित थे कि भाई कल को इसके पास कुछ नहीं रहेगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो इसलिए इतने सुंदर सुंदर तर्क दे रहे थे। और यदि बलि अपना सर्वस्व भगवान को दे देंगे तो अपना होगा क्या। वैसे यही अंतर है, प्रभुपाद जी कहते हैं और ग्रंथ में भी लिखा है कि स्मार्त ब्राह्मणों में और वैष्णवों में। स्मार्त ब्राह्मण पहले अपना रोजी रोटी देखता, भाई मेरे को क्या मिलेगा दक्षिणा में, बड़ा घर कैसे चलेगा। वैष्णव क्या है, सर्वोच्च सौंपिए तुम्हारे चरण है ना। भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या कहते हैं, मानस देह गेह जे कुछ मोर अर्पिल तो या पदे नंद किशोर। वैष्णव जन जो है वो कहते हैं सब कुछ ले लो, जो चाहिए ले लो, हम देने को तैयार है, बस आप स्वीकार तो करो। और जो स्मार्ट ब्राह्मण होते हैं पहले रोजी रोटी बताते हैं कि कल का क्या होगा, आज का क्या होगा, उसके बाद बात करते हैं। तो इस प्रकार वो इस तरह की बातें कर रहे थे। तो अब क्या हुआ, बलि महाराज ने अपने गुरु द्वारा दिए गए सारे तर्कों को सुना और कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए और विचार करने लगे कि मेरे गुरु हैं भाई, मेरे भले ही सोचेंगे ना। तो सारे तर्कों पर विचार किया, क्या क्या बोला उन्होंने। और फाइनली बलि महाराज सोचा, मैं अपनी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, परंतु मैं देख रहा हूं कि शुक्राचार्य अपने गुरु पद से गिर चुके हैं। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि गुरु का काम है व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ाना, ये सब कुछ भगवान के चरणों में समय पर करने की आज्ञा देना। बट यहाँ पर गुरु जी मेरा उल्टा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अपने लिए बच्चा अपने लिए कर और भगवान को मना कर दें। तो ये संकट में पड़ गए। कहते इससे तो क्या होगा, विष्णु की शरण लेने की अपेक्षा मैं तो उनके त्यागने की बात कर रहा हूँ, बड़ी गड़बड़ होगी। फिर ये गुरु के अपने कर्तव्य से गिर चुके हैं, इसलिए इनका त्याग करने में कोई अपराध नहीं है। यही हमने गुरु डिसाइपल कोड जो हमारा होता है उसमें सिखाया जाता है कि गुरु को कब त्यागना चाहिए, जब वो अपने स्थान से च्युत हो जाएं, गिर जाएं, या वो शिक्षा भगवान के अकॉर्डिंग उस तरह से ना दें। तो इस तरह की बात हुई। और फिर एक चीज़ और बोली कि उनकी परवाह ना करते हुए भगवान को संतुष्टि करने का प्रयास करूंगा। गुरु अवज्ञा जो पाप होगा उसकी मुझे कोई चिंता नहीं। अगर मान लो गुरु अवज्ञा करने का पाप लग भी गया, लेकिन मैं भगवान को तो प्रसन्न कर लिया। यही बात चार कुमार के साथ हुई थी। जब ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो, उन्होंने क्या कहा, हम तो भजन करेंगे। तो अवज्ञा थी, लेकिन उस अवज्ञा का उनको उस तरह से कुछ कष्ट नहीं मिला। और अगर कष्ट मिल भी जाए मान लीजिए, तो भगवान के भक्त उसको हंसी हंसी झेल लेते, क्योंकि वो कष्ट उनको कष्ट लगते नहीं। ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार की बातचीत चल रही थी। और परंतु केवल लोभवश एक ब्राह्मण को दिए वचन को मैं तोड़ नहीं सकता, क्योंकि मैंने वचन दे दिया है और मैं छल नहीं कर सकता स्वयं भगवान के साथ। शुक्राचार्य को साफ साफ मना कर दिया। झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है, इसलिए अब वो तर्क दे रहे हैं कि मैं क्यों ऐसा कार्य कर रहा हूं। कहते हैं भी झूठ से बड़ा कोई तर्क नहीं है। धरती माँ भी कहती है मुझे हर चीज भार सह लूंगी, लेकिन पाप नहीं सह सकती। तो उन्होंने ये तर्क दिया। और ऊपर से मुझे मृत्यु का भय नहीं है, लेकिन मुझे एक ब्राह्मण को धोखा देने का भय है। दूसरा तर्क उन्होंने ये दिया। फिर कहा कि आज नहीं तो कल हमारे पास से सब कुछ चले जाना है, तो क्यों ना उसको सही समय पर उस संपत्ति को सही जगह देकर ख्याति प्राप्त करें। ये भी तर्क दिया उन्होंने। कोई आज नहीं तो कल छीनना ही छीनना है। और जो आप बचा रहे हो, घर में कुल में कौन व्यक्ति किस जन्म से कौन सी योग्यता लेकर किस कर्म का फल किसका मैंने देना था, जो आके प्रकट हो गया, जिसको सब देना पड़ रहा है मुझे, तो बेटर है वो भगवान को देकर मैं क्या करूं, ख्याति प्राप्त करूं कि भगवान के भक्त होने की। तो उनको ये लगा। और फिर उन्होंने एक और वो दिया तर्क कि दधीची और शिवी अन्य महापुरुषों ने दूसरों के कल्याण के लिए अपने शरीर की भी बलि दी थी, संकोच नहीं किया कभी। और मैं छोटी सी भूमि देने में संकोच कर रहा हूं, ठीक नहीं है। तो ये भी तर्क दिया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि काल के प्रभाव से एक ना एक दिन सारी मेरी संपत्ति चली जानी है। तो इसको ये तो बता दिया ना, तो क्यों ना मैं इसको क्या करूं। फिर एक तर्क और दिया कि भगवान विष्णु के चरण कमलों में समर्पित करने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। यह हर किसी को नहीं मिलता। योद्धाओं को युद्ध में मरने का
लड़ाई करने का, जीतने का, वीर गति को प्राप्त होने का मौका मिलता है। आज हमें भी मौका मिला है ब्राह्मण होते हुए, क्या कि हम भगवान के चरणों में सब कुछ सौंप सकें। क्या हो जाएगा, मर ही तो जाएंगे। इसलिए हम देखते हैं कि कई बार जब तर्क देते हैं इस तरह के कि विनम्र रहना चाहिए, ह्यूमिलिटी में रहना चाहिए, ताकि कोई भी विपदा आ जाए तो सहन कर लेना चाहिए। फिर हम तर्क देते हैं भाई ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसी सिचुएशन में क्या, वैसी सिचुएशन में क्या। वो कह रहे क्या हो जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा मृत्यु तो आएगी। शरीर बदलना, रोज़ कपड़े बदलते समय तो हम नहीं चिंता करते, अरे आज कपड़े बदल दिए, वे गंदे हो गए तो इसलिए बदल दिए। उसी तरह वैष्णव जन कभी भी शरीर के बदलने को बहुत बड़ा काम नहीं मानते। हमारे सनातन धर्म में पुनर्जन्म की परिकल्पना की गई है। जाता से ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत्यु से च, जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, मृत्यु के बाद फिर जन्म निश्चित है। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति कुछ हमारे साथ कर भी दे तो हमारा नुकसान क्या है, हमारी तो गेम अगले टाइम से वहीं से शुरू हो जानी है। तो ऐसा समर्पण भाव उनका इस फिलॉसफी को लेकर था। तो उनको लगा पहली बार ऐसा मौका मिला है तो मुझे करना चाहिए, और उन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस ब्राह्मण को दे के रहूंगा। फिर उन्होंने एक तर्क दिया कि आज कि एक शत्रु की भांति दंडित करने में निसंकोच अपनी आज्ञा का पालन करने में उन्हें चित भूमि दूंगा। उन्होंने कहा कि विष्णु भयभीत होकर छद्मवेश में यहाँ आए हैं तो फिर वे चाहे धर्म विरुद्ध रीति से मुझे बंदी क्यों ना बना लें अथवा मुझे मार ही क्यों ना दे, मैं प्रतिकार नहीं करूंगा। मान लो भगवान विष्णु है ना, गुरु जी कह रहे हैं मार लें, छीन ले मेरा सब कुछ, तो क्या हो जाएगा। अरे भगवान के हाथ तो जा रहा है ना सब कुछ डायरेक्टली। मुझे लगता है कि भगवान विष्णु का छल का सहारा लेकर अपने जग विख्यात देश को कलंक नहीं करेंगे, और कर भी लेंगे तो क्या, साक्षात भगवान है। फिर उन्होंने कहा शुक्राचार्य बलि महाराज की भक्ति में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। उस बाधा को प्राप्त करने के लिए बलि ने महाराज को निश्चय कर लिया कि मुझे शुक्राचार्य का त्याग करना पड़ेगा और वामन जी को जो मांग रहे मुझे देना चाहिए। बलि महाराज ने बड़ी सुंदर एक बात कही, हृदय में भक्ति का यह बीज उनके दादा प्रहलाद के द्वारा डाला गया था, और जब उसमें वृक्ष में फल लगे तो बलि इतने शुद्ध हो गए कि भगवान की कृपा बख्श उसने समक्ष प्रकट हुआ है। आज उसी भक्ति का ये फल था कि स्वयं भगवान उनके सामने आ गए। प्रहलाद जी के द्वारा दिया गया बीज, भाई कोई व्यक्ति पेड़ लगाए सब कुछ और फल ना खाने को, फल तो चाहिए ना फिर उस समय, तो कहते अब मौका आया तो करने को मना कर रहे हैं। तो कृष्ण प्रेम की चरम अवस्था में बलि महाराज ने तुरंत निर्णय लिया कि यह बोना ब्राह्मण जो भी मांगेगा मैं उसे दूंगा। अब यहाँ पर हमारे को कई ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं कि जब पता भी चल गया उसके बाद भी बलि महाराज ने दे दिया। जब पता भी चल गया उनके शुक्राचार्य ने सारे पत्ते खोल दिए। जब भगवान आए तो उस समय उनकी जो पुत्री थी उसका भी मोह आ गया था भगवान पर कि हाय काश मेरा बेटा होता तो मैं दूध पिलाती। और यही बहन को भगवान ने जब अगले जन्म में पूतना बनकर आई तो उसको माता का स्थान दिया। और फिर ये भी कहा जाता है कि जैसे विरोचन थे उनको भी पता चला कि ब्राह्मण के रूप में आए हैं इंद्र इत्यादि, उन्होंने मेरी उम्र मांग ली, मैंने उम्र दे दी। दूसरा बताया गया बलि महाराज खुद, शुक्राचार्य ने सारे पत्ते खोल दिए, उसके बाद भी ब्राह्मण को देने के लिए तैयार हो गए सब कुछ। पृथु महाराज 99 यज्ञ कर चुके थे, 100वां करने वाले थे, इंद्र ने खलल डाल दिया। ब्रह्मा जी ने कहा रुक जाओ कोई दिक्कत नहीं, इतने में खुश हो जाओ। बात मान ली, हार कर जो जीते उसे कृष्ण भक्त कहते हैं, है कि नहीं। दधीचि मुनि जो थे उन्हीं की हड्डियों से बनाया गया चीज था और वृत्रासुर का वध करना था। और वृत्रासुर कहते अरे मारो जल्दी मारो भाई, इतना चिंतित क्यों कर रहे हो, मारो ना। भाई मैं मरूंगा तो तुरंत भगवान की सेवा में जाऊंगा, तुम जितना विलंब कर रहे हो मैं उतना भगवान से दूर हूं। तो यहां पर दिखाया जा रहा है कि जितने ऐसे भक्त हुए जो हारे भक्तों के आगे या भगवान के आगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो वो हार कर भी जीते, इसलिए उनका नाम आज भागवत में है। यहां गुणगान इंद्र का नहीं हो रहा है, जो हारा है उसका गुणगान हो रहा है। वृत्तासुर का मारा इंद्र ने तो इंद्र का गुणगान नहीं हो रहा है, वृत्तासुर का हो रहा है।
विरोचन से उसकी उम्र मांग ली तो इंद्र का गुणगान नहीं हो रहा है, विरोचन जी का हो रहा है। असुरों का, दैत्यों का गुणगान हो रहा है, और पृथु महाराज के त्याग का गुणगान हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हारने में जो मजा है, हार कर जीतने में जो मजा है। यहां तुम हार गए, अगर हम यहां हार भी गए भगवान की सेवा में, संसार में क्या खोएंगे हम? लाए क्या थे? खाली हाथ आए थे। जो मिला भगवान की कृपा से, पूर्व जन्म के कर्मों से सब कुछ यहाँ मिला। और अगर मेरे को जाना भी खाली हाथ ही है तो टाइम से छोड़ दूं ना, क्यों ना भगवान को देकर, ब्राह्मणों को देकर, वैष्णवों को देकर ख्याति प्राप्त करूं। तो हार कर जीतना मतलब, अगर भक्तों ने अपनी हार मान भी ली भगवान के आगे, भक्तों के आगे, तो ये हार के अंदर भी जीत है। और इतने सुंदर संदेश के साथ हमें ये पता चलता है कि बलि महाराज दैत्य परिवार में जन्म लिए हुए थे, उसके बावजूद भी जो है दान देने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, जबकि मालूम था भगवान सामने उपस्थित हैं और सब कुछ छीन लेंगे इंद्र के लिए। और जब ऐसी घटना हो गई तो उसके बाद भगवान ने अंत में उनसे प्रसन्न होकर बोला कि 2 पैर से जब सब कुछ नाप लिया और दूसरा पैर जब ऊपर गया था, तो उस पैर से जो है इस ब्रह्मांड के सरफेस पर, सतह पर पांव लगा अंगूठा, ऊपर से मंदाकिनी जो है भगवान के पैरों को धोती हुई गंगा मैया इस धरा पर आई। फिर उसकी कथा अलग है कि गंगा किस तरह से आई। तो वो गंगा आज हम जैसे पापियों के पाप धोती है। और फिर जब भगवान उनसे प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा भाई 2 पैर तो रख ले, तीसरा पैर कहाँ रखो बलि महाराज? एक पैर में नीचे के लोग और ऊपर के लोग नाप दिए, दूसरे में सारे ब्रह्मांड नाप दिया, और तीसरे में कहा तीसरा पैर कहाँ रखूं? तो उन्होंने कहा तीसरा पैर आप मेरे सर पर रख लीजिए, कि जिसका ये दान होता है ना, उसकी कीमत भी उसके बराबर ही होती है। सब कुछ मेरा था, तीनों लोगों का स्वामी मैं था, आपने 2 पैरों में नाप लिया, अब मैं बचा जो इसका मालिक था, तो उसकी भी तो कोई कीमत होगी कि नहीं? देखा जाए तो बराबर की कीमत होनी चाहिए। तो अब तीसरा पैर मेरे ऊपर रख लीजिए, है ना। ओहो, भक्तों के आंसू निकल आते हैं। बलि महाराज के इस प्रकार प्रसंग को सुनकर के दान देने की इच्छा, भगवान की सेवा करने की इच्छा, मालूम था कि उस समय विष्णु आए, नो प्रॉब्लम। शुक्राचार्य ने बोल दिया भैया मुकर जाओ, कहते नहीं मुकरूंगा। गुरु त्याग दिए भगवान की सेवा के लिए। और भगवान भी क्या क्या रेफरेंस दे रहे हैं कि तेरे घर में सब लोग महान थे, कोई मुकरा ही नहीं आज तक, है ना। तुझे भी मौका मिला है, दे दे 3 पग जमीन। कहते ऐसा मांगो दोबारा ना मांगना पड़े। तो ऐसा मांगा भगवान ने, दोबारा नहीं मांगना पड़ा। तो क्या क्या निकल गया, क्या चला गया इस प्रकार। और फिर कहा कि बलि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारे समर्पण से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा इतिहास में गुणगान होगा। तुम्हारे तो पूरे कुल में सब गुणगान वाले हैं। जय विजय का भी गुणगान होता है, जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में आए थे। फिर प्रहलाद महाराज का होता है, विरोचन का होता है, तुम्हारा भी हो रहा है। तो महान हो तुम लोग, पूरा परिवार में एक से एक भक्त हैं, चाहे बेशक दैत्य परिवार में जन्मे। इसका मतलब क्या है, वो किसी भी परिवार में जन्मा हो, भक्ति हर कोई कर सकता है, भक्ति के लिए कोई रोक टोक नहीं है। और फिर कहा कि तुम्हें मैं खाली नहीं छोड़ूंगा। नीचे के लोगों में जो सुतल लोग हैं ना, जहां पर कि इंद्र के ऐश्वर्य से भी कहीं ज्यादा ऐश्वर्य नीचे वील स्वर्ग में है, मैं तुम्हें वहां का राज्य देता हूं। सारे नागों के द्वारा पूजित होते हैं वहां पर। नागों के ऊपर जो मणियां होती हैं उससे वो जगमगाता है पूरा का पूरा लोक। कहते और बताओ क्या चाहिए? कहते भगवान मैं चाहता हूं कि आप मुझे रोज दर्शन दें। गुरु जी का क्षमा चाहता हूँ, गुरु महाराज का फोन है, इसको बंद करो। चलो कट गया ना।